हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज की वीडियो में हम देखते हैं आपकी कक्षा 3 के लिए जो वर्कबुक आई है अंकुर वर्कबुक को कैसे फिल करना है। जो आज हम देखेंगे इसमें अंग्रेजी की वर्कबुक, इसको कैसे फिल करना है और क्या लिखना है इसमें ये देखेंगे। सप्ताह 7 तक मैंने पहले की वीडियो में आपको बता दिया है, पूरा समझा दिया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके उन वीडियोस को भी आप ज़रूर देखें। आज हम देखते हैं इसमें सप्ताह 8 दिवस 1 और 23 लेसन 2 दिस इज़ माई। तो इसको आज हम देखेंगे इस वीडियो में। तो आइए जानते हैं। यहाँ पर लिखा है तालिका की मदद से सही वाक्य बनाएं और पढ़कर सुनाएं। तो देखो, तालिका की मदद से हमें सही वाक्य बनाना है। जिस प्रकार यहाँ लिखा है दिस इज़ माई और ये बुक है, तो ये हो जाएगा दिस इज़ माई बुक, ऐसा आपको पढ़कर सुनाना है। तो उसी प्रकार से यहाँ लिखेंगे दिस इज़ माई और ये क्या है, पेंसिल। तो आप ऐसा पढ़कर सुनाएंगे शिक्षक को, दिस इज़ माई पेंसिल। फिर यहाँ पे आ जाएगा दिस इज़ माई बैट, दिस इज़ माई बॉल, दिस इज़ माई वॉच, दिस इज़ माई बुक, दिस इज़ माई फ़ोन, दिस इज़ माई पेन, दिस इज़ माई इंक पॉट, दिस इज़ माई बैग और दिस इज़ माई कार। इस प्रकार से आप यहाँ पर लिखेंगे और अपने शिक्षक को पढ़कर आपको सुनाना है। इसके बाद अगला है आपका सप्ताह 8 दिवस 2 में देखते हैं हम। और बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपके तिमाही, छमाही और वार्षिक परीक्षा जो होती है और इसके बाद ओलंपियाड होती है, और तो उनके सारे अभ्यास प्रश्न, किस प्रकार के प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे, उनकी वीडियोज़ मैं चैनल पर डालता हूँ। और अभी आपकी एड ग्रेड वर्कबुक मिलेगी, लर्निंग आउटकम मिलेगी, तो उनकी भी वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको पूरा सॉल्यूशन मिल सके, है ना। और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। तो आइए देखते हैं। इसमें लिखा है ग्रिड में से शब्दों को ढूंढकर वाक्य बनाएं। जिस प्रकार से यहाँ एक शब्द ढूंढा गया है ना, BOOK बुक, तो इसी प्रकार से आपको और भी शब्द ढूंढना है और नीचे यहाँ बनाना है। बुक ढूंढ के यहाँ पे बना है दिस इज़ माई बुक, उसी प्रकार से हम यहाँ पे ढूंढेंगे। जैसे यहाँ पे हमने ये ढूंढ लिया PEN पेन, तो हम लिख देंगे यहाँ दिस इज़ माई पेन। उसी प्रकार से अगला ढूंढ लिया हमने, यहाँ पे ये हो गया BOX बॉक्स, तो हमने यहाँ लिख दिया दिस इज़ माई बॉक्स। इसी प्रकार से अगला ढूंढेंगे हम यहाँ पे दिस इज़ माई बैग, है ना। जैसे ये बैग लिखा है, ये बैग लिखा है BAG बैग, है ना। तो यहाँ पर आप ऐसे घेरा बना लिए और लिख दीजिए यहाँ दिस इज़ माई बैग। उसी के बाद जैसे यहाँ पे हमने ढूंढ लिया जैसे यहाँ पे लिखा है देखो CAR कार, तो हम यहाँ लिख देंगे दिस इज़ माई कार, CAR, ऐसे कार लिख देना आप। फिर है यहाँ पे देखो कैट लिखा है, तो ये कैट में ऐसे गोला बना देना और फिर यहाँ पर लिख देना दिस इज़ माई कैट, CAT कैट। तो इस प्रकार से आप इसको कंप्लीट करेंगे इसको। इसके बाद देखते हैं अगले पेज में दिया है आपका दिवस 4 में दिया है शब्दों को सही क्रम में जमा कर वाक्य को बनाना है। अब यहाँ लिखा है पेंसिल इज दिस माई, इस प्रकार से, है ना। तो इसको सही क्रम में जमाएंगे तो ये हो जाएगा दिस इज माई पेंसिल। उसी प्रकार से यहाँ लिखा है माई दिस इज बॉटल, तो इसको सही क्रम में जमा कर लिखेंगे दिस इज माई बॉटल। फिर है कार इज़ माई दिस, तो इसको हम लिखेंगे दिस इज़ माई कार, ये सही हो गया। उसके बाद लिखा है यहाँ पे लंच बॉक्स दिस इज़ माई, तो हम यहाँ लिखेंगे दिस इज़ माई लंच बॉक्स। इस प्रकार से हमें सही जमा कर यहाँ पर लिखना है। फिर जैसे है बुक दिस इज़ माई, तो हम यहाँ लिख देंगे दिस इज़ माई बुक। उसी प्रकार से दिस इज़ पेन माई, तो यहाँ लिखेंगे दिस इज़ माई पेन। तो इस प्रकार से ये सही हो गया। तो ऐसे ही आपको अपनी वर्कबुक में भी लिखना है। इसके बाद अगला है यहाँ पर आपका दिवस 5 में कि वर्ड वेब को देखकर वाक्य बनाना है। जैसे यहाँ लिखा है दिस इज़ माई, तो फिर इसके बाद आ जाएगा बॉक्स, है ना। तो इस प्रकार से हम लिखेंगे। जैसे ये है देखो, यहाँ पर हमने बना दिया। जैसे यहाँ एक वाक्य बना है दिस इज़ माई, ये बॉक्स लिखा है, तो ये हो गया दिस इज़ माई बॉक्स। उसी प्रकार से ये दिस इज़ माई को लेना है यहाँ से, और यहाँ से क्या हो जाएगा बॉटल, तो हम लिख देंगे दिस इज़ माई बॉटल। उसी प्रकार से तीसरा बन जाएगा दिस इज़ माई, ये क्या लिखा है बैट, तो यहाँ पर हम लिखेंगे दिस इज़ माई बैट, है ना। उसी प्रकार से फिर अगला क्या लिखा है दिस इज़ माई
वॉच और दिस इज़ माई अम्ब्रेला। तो इस प्रकार से ये दिस इज़ माई वॉच और दिस इज़ माई अम्ब्रेला हम यहाँ पर लिखेंगे। तो ये हुआ आपका कंप्लीट। इसके बाद अगला है यहाँ पर दिवस 5 में लिखा है आपको शब्दों को सही क्रम में जमा कर अर्थपूर्ण वाक्य बनाना है। जैसे यहाँ लिखा है माई दिस इज लंच बॉक्स, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, इसको सही जमाएंगे तो पहले क्या आ जाएगा दिस, फिर इज, फिर माई, फिर लंच बॉक्स। तो हम यहाँ लिख देंगे दिस इज माई लंच बॉक्स। अब यहाँ लिखा है दिस बॉटल इज़ माई, तो इसको सही क्रम में जमाएंगे तो क्या होगा, दिस इज़ माई बॉटल होगा। तो इस प्रकार से सही क्रम में जमा कर लिखना है। अब इसके बाद लिखा है यहाँ पर पेन इज़ माई दिस, तो हम यहाँ लिखेंगे दिस इज़ माई पेन। फिर यहाँ लिखा है इज़ माई दिस बैग, तो यहाँ लिखेंगे दिस इज़ माई बैग। फिर यहाँ है माई फ्रॉक इज़ दिस, तो हम यहाँ लिख देंगे दिस इज़ माई फ्रॉक। तो इस प्रकार से आपको सही क्रम में जमा कर वाक्य को फिर से लिखना है। अगला है इसके बाद दिवस 6, जिसमें लिखा है आपका पहेली हल कीजिए। क्या करना है हमको, पहेली को हल करना है ना, सॉल्व द पजल। तो पहेली हल करेंगे। अब यहाँ पे लिखा है व्हाट आई एम, यानी मैं क्या हूँ। अब हमें बताना है आई एम राउंड मतलब मैं घूमता भी हूँ। फिर यू प्ले विथ मी यानी तुम मेरे साथ खेलते भी हो, और व्हाट आई एम यानी मैं क्या हूँ। तो ये कौन सा चित्र दिख रहा है, बॉल का, तो हम क्या लिख देंगे आई एम ए बॉल। यहाँ आई एम ए लिखा हुआ है तो हमें यहाँ खालिस्तान में लिखना है बॉल। तो इस प्रकार से आप यहाँ लिखेंगे। उसके बाद ये सेकंड है, देखिए दूसरा क्या दिया है यहाँ पर, आई एम रेड है ना, ब्लू एंड ग्रीन, यानी मैं लाल कलर भी रहता है, ब्लू कलर भी कभी होता है और ग्रीन कलर भी होता है ना। आई फ्लाई इन द स्काई मतलब मैं आकाश में उड़ता हूँ। व्हाट आई एम यानी मैं क्या हूँ। तो ये कौन सा चित्र है बच्चों, ये है पतंग का। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर आई एम ए लिखा है और यहाँ क्या लिख देंगे हम काइट, है ना, ये क्या है, पतंग है, काइट है। उसके बाद तीसरा दिया है यहाँ पर आई लिव इन यूअर बैग, मैं तुम्हारे बैग में रहता हूँ। फिर यू रीड मी तुम मुझे पढ़ते हो। बताओ यानी व्हाट आई एम यानी मैं क्या हूँ। तो ये कौन सा चित्र है बच्चों, बुक है ना, तो हम यहाँ लिख देंगे बुक। इस प्रकार से हमें लिखना है। इसके बाद फोर्थ है यहाँ पर कि आई एम ए रेड ब्लू एंड ग्रीन मतलब मैं लाल कलर भी है ना, नीले कलर की भी होती है और ग्रीन कलर यानी हरे कलर की भी होती है ना। और फिर यहाँ लिखा है गर्ल्स वेयर मी मतलब गर्ल्स मुझे पहनते हैं, वेयर करते हैं। फिर व्हाट आई एम यानी मैं क्या हूँ। तो ये कौन सा चित्र है, फ्रॉक है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे फ्रॉक। फिर अगला है यहाँ पर पांचवा लिखा है आई लिव इन यूअर बॉक्स मैं तुम्हारे बॉक्स में रहती हूँ। यू राइट विथ मी तुम मेरे साथ लिखते हो। वाट आई एम तो ये कौन सा चित्र है, पेन है, तो हम यहाँ लिख देंगे पेन। इस प्रकार से इस पहेली को आपको पूरा करना है और अपनी बुक में लिखना है। इसके बाद है यहाँ पर देखो सप्ताह 8 दिवस 6 में है रीड दिस सेंटेंस, है ना। तो वाक्यों को हमें पढ़ना है। ये क्या लिखा है, दिस इज़ माई बुक, ये बुक है ना। फिर ये बैग है तो दिस इज़ माई बैग। फिर ये बॉल है तो दिस इज़ माई बॉल। फिर ये पेंसिल है, दिस इज़ माई पेंसिल। और ये पेन है तो दिस इज़ माई पेन। इनको आपको पढ़ना है। अब यहाँ पर लिखा है कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग द वर्ड वेब, है ना। वर्ड वेब को देखकर वाक्यों को बनाना है। तो यहाँ पर लिखा है जैसे दिस इज़ माई, ये बॉक्स लिखा है तो हमने लिख दिया दिस इज़ माई बॉक्स। उसी प्रकार से यहाँ दिस इज़ माई, ये फिर बॉटल आ जाएगा, दिस इज़ माई बैट आ जाएगा, दिस इज़ माई वॉच आ जाएगा, दिस इज़ माई अम्ब्रेला। तो यहाँ पर लिखे हैं देखो ऐसे कि ये देखो दिस इज़ माई बॉटल, दिस इज़ माई बैट, दिस इज़ माई वॉच, दिस इज़ माई अम्ब्रेला। तो ऐसा आपको पूरा करना है, इस प्रकार से लिखना है। इसके बाद है आपका शब्दों को सही क्रम में जमा कर अर्थपूर्ण वाक्य बनाना है। फिर यहाँ पे फिर अभी हमने किए थे ऐसे कि माई दिस इज़ लंच बॉक्स, तो हम उसको सही क्रम में जमाएंगे दिस इज़ माई लंच बॉक्स। फिर यहाँ है दिस बॉटल इज़ माई, तो हम लिख देंगे दिस इज़ माई बॉटल। फिर पेन इज़ माई दिस, तो दिस इज़ माई पेन। इस प्रकार से हमें सही क्रम में जमा कर लिखना है। तो ये हुआ आपका सप्ताह 8 कंप्लीट हुआ। इसके आगे की वीडियो में हम सप्ताह नंबर 9 देखेंगे। तब तक के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक इसे शेयर कीजिए। धन्यवाद।